Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear students, you are very well aware of the prevailing situation created due to COVID, which all of us are facing. It was our earnest desire to follow the normal procedure to attending the classes in the school. But unfortunately, the unfavorable condition did not allow to materialize the program, and resultantly we had to adopt the source of online system to keep the students in touch with their studies without break. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Rosina Rafiq and I will teach you social studies for class 7. Okay beta, in the month of August we will read unit number 3, chapter number 3 and introduction to the Muslim world. In this unit, you will study the land, people and history of South Asia. And you will study the Muslim world in this chapter. Different resources and different Muslim countries. Okay, beta? Now open book page number 18. Pakistan is an independent country where Muslims, Hindu, Sikh, Persian, Christian and Buddhist live as equal citizen. पाकिस्तान जो है एक आज़ाद रियासत है, एक आज़ाद मुल्क है जहाँ पर मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, पर्शियन और बुद्धिस्ट जो हैं वो अपनी ज़िंदगी जो है आज़ादाना तौर पर रहते हैं, यहाँ के सिटीजन्स हैं. However, about 97% of the total population consists of Muslims. और यहाँ की टोटल आबादी का 95% हिस्सा जो है यहाँ पर कौन रहते हैं? यहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं. कितने परसेंट? 97% यहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं. This means that Muslims are in a majority here. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मुसलमान जो हैं बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में रहते हैं. A majority means a group of people who are in a large number than other groups. मेजॉरिटी का क्या मतलब हुआ? मेजॉरिटी का ये मतलब हुआ कि यहाँ पर जो लोग बड़ी तादाद में रहते हैं, एक बड़ा ग्रुप जो है वो मुसलमानों का है. ठीक है, मेजॉरिटी के मीनिंग भी उन्होंने यहाँ पर बताए हैं. This is why Pakistan is called an Islamic country and it has special relations with other Islamic country. जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है एक इस्लामिक मुल्क कहलाता है और इसका दूसरे मुस्लिम ममालिक के साथ भी ममालिक के साथ एक रिश्ता है. स्पेशल रिलेशन यानी एक बहुत ही अहम रिश्ता जो है वो कायम है. These countries are located in Africa, Asia and Europe. और ये कंट्रीज जो हैं वो कहाँ वाक़ हैं? अफ्रीका में, एशिया में और यूरोप में ये कंट्रीज जो हैं वो मौजूद हैं. You may have heard the names of many of these countries. और इनमें से काफ़ी मुल्कों के बारे में आपने सुना ही होगा. आप बहुत सारे मुल्कों के बारे में जानते ही होंगे क्योंकि एज अ मुस्लिम हम बहुत सारे कंट्रीज़ का जिक्र अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम करते हैं.
है ना। जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो काफ़ी कंट्रीज़ के बारे में आप जानेंगे, क्योंकि हम मुख्तलिफ कंट्रीज़ के बारे में रोज़मर्रा अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों में इनका जिक्र सुनते हैं। Our neighbors Iran and Afghanistan are both Islamic countries too. हमारे जो नेबर हैं वो कौन कौन है? अफगानिस्तान और ईरान, जो कि दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं। ईरान और अफगानिस्तान हमारे दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, बहुत अच्छे मुस्लिम कंट्रीज हैं। बांग्लादेश एंड द मालदीव्स अबाउट विच यू स्टडीज लास्ट ईयर आर ऑल्सो मुस्लिम कंट्रीज। बांग्लादेश और मालदीव भी जो हैं वो मुस्लिम कंट्रीज हैं और इनके बारे में आपने पिछले साल यानी अपनी 6th की क्लास में बहुत अच्छे से रीड किया होगा। सऊदी अरेबिया where millions of Muslims go every year to visit the holy place is also an Islamic country. सऊदी अरेबिया, इसका नाम आपने सुना होगा, हम हज़ारों मरतबा, करोड़ों मरतबा इसका जिक्र सुनते हैं कि हज बैतुल्लाह होता है तो लोग जाते हैं, और हमारे घर में आम जिक्र होता है हर रोज़ के हिसाब से देखा जाए तो सऊदी अरब, खाने काबा, मदीना मुनव्वरा का जिक्र हमारे घरों में होता है। तो क्या कहते हैं कि सऊदी अरेबिया मिलियंस की तादाद में मुसलमान यहाँ का विजिट करते हैं हर साल, क्योंकि ये हमारा होली प्लेस है, इज ऑफ द नंबर ऑफ इस्लामिक कंट्री, ऑल्सो एन इस्लामिक कंट्री। हमारा सऊदी अरेबिया जो है वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, जहाँ हमारे हम ही लोगों की फैमिलीज में से मुसलमान जो हैं हर साल अपनी हज की सआदत हासिल करने के लिए जाते हैं। द मैप on page number 20 gives a good idea of the number of the Islamic country of the world and their location. बुक का पेज नंबर 20 जो है हमें बहुत हेल्प करेगा इस्लामिक कंट्रीज कहाँ कहाँ वाक़े हैं, दुनिया में कहाँ कहाँ उनकी मौजूदगी है और कहाँ कहाँ वो वाक़े हैं, ये समझने में हमें बहुत हेल्प करेगा। और कितने कंट्रीज हैं, कहाँ कहाँ वाक़े हैं, ये सब हम बुक पेज नंबर 20 में जान सकेंगे। देखें आप ओपन योर बुक पेज नंबर 20, यहाँ पे मैप आपको वाज़े तौर पे दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, इस मैप में जो आपको ये लाइट रोजी रंग दिख रहा है, यहाँ पर मुसलमानों की जो परसेंटेज है, मुस्लिम परसेंटेज ऑफ स्टेट पॉपुलेशन, ठीक है, यहाँ पर जो मुस्लिम्स रहते हैं उनकी परसेंटेज बताई गई है इस मैप में 86 to 100, ठीक है, 86 से लेकर 100%। इस वाले हिस्से में जो फिरोजी आपको दिख रहा है, इस वाले हिस्से में 86 से लेकर 100% लोग जो हैं वो मुस्लिम्स मौजूद हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पर ये जो डार्क ग्रीन आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जो डार्क ग्रीन है, जो हमारे फ्लैग में भी होता है, उससे थोड़ा और डार्क ग्रीन, यहाँ पर 66 से लेकर 85% तक मुसलमान मौजूद हैं, मुसलमानों की मौजूदगी दिखाई गई है। तो ये डार्क ब्लू जो है, ये रहा देखिए, डिफरेंट मकामात पर आपको दिख रहे होंगे डार्क ब्लू। यहाँ पर 36 से लेकर 65% तक यहाँ पर मुसलमानों की मौजूदगी जो है वो बताई गई है, ठीक है। फिर आ जाएं फोर्थ पे, ये ऑरेंज रंग की देखें, ये ऑरेंज दिख रहा है आपको, यहाँ पर 16 to 35% मुसलमान रहते हैं। फिफ्थ नंबर पर आपका है येलो पे 5 to 15% यहाँ पर आपको मुसलमानों की मौजूदगी जो है यहाँ पर बताई गई है।
लाइट प्रोजी में 86 to 100%। अच्छा, यहाँ पे जब आप कंट्रीज देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, ये देखें, सऊदी अरेबिया सबसे पहले, इराक, तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आज़रबाईजान, ठीक है, यमन, इसी तरीके से यहाँ देखें नाइजीरिया, लीबिया, इसी तरह मुख्तलिफ कंट्रीज यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं लाइट प्रोजी में। और डार्क ब्लू में देखें तो कजाकिस्तान है और मुख्तलिफ दूसरे कंट्रीज, यहाँ पर नाइजीरिया है, दिखाए गए हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप डार्क ग्रीन में देखें तो आपको डार्क ग्रीन में भी इसी तरीके से दिख जाएंगे और येलो में भी। अच्छा, आपको यहाँ पे मैं एक छोटा सा वर्ड दे रही हूँ कि आप इस मैप की फोटोकॉपी कराने के बाद आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ मुस्लिम कंट्रीज मौजूद हैं वहाँ पर आप सर्कल बनाएंगे, ठीक है, सर्कल बनाएंगे और उनको वाज़ेह करेंगे, ठीक है। फोटोकॉपी कराने के बाद आप क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। जैसे कि देखिए पाकिस्तान, पाकिस्तान लिखा हुआ है, इसको सर्कल कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे नंबर 1 पाकिस्तान। ये देखिए सऊदी अरेबिया, नंबर 2 सऊदी अरेबिया, नंबर 3 कुवैत, नंबर 4 ईरान। आपने 4 से 5 लिख लिए, फिर आप ब्लू पे आ जाएं, ब्लू में से कोई से भी 2 लिख लें, ऑरेंज आ जाए, ऑरेंज में से कोई से भी 2 लिख लें, और येलो आ जाए, येलो में से भी कोई से भी 2 लिख लें। तो ये आपका एक्टिविटी वर्क है, आपको ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है। और वो मैप आप कहाँ पेस्ट करेंगे, आप अपनी कॉपी में पेस्ट करेंगे, ठीक है। समझ आ गया आपको, अच्छे से समझ आ गया। और ये जो यहाँ पे ये कॉलम बना हुआ है जिसमें परसेंटेज बताई गई है, ये परसेंटेज भी आप अपनी कॉपी में फिल करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। और इसी पेज पर आपको कंट्रीज ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड्स नीचे लिखा हुआ है, इसमें से भी आप चाहें तो आप इसमें से डिफरेंट कंट्रीज जो हैं इसमें से 5-5 आप याद कर सकते हैं, निकाल सकते हो। और यहाँ पर आप इसको राउंड कर सकते हैं कि इजिप्ट यहाँ है, देखिए इजिप्ट है, सूडान है, मुख्तलिफ कंट्रीज हैं, ठीक है। आपको मैंने क्या एक्टिविटी दी, आपको मैंने एक्टिविटी दी कि आप इस मैप की फोटोकॉपी कराकर पेस्ट करेंगे अपनी कॉपी में, और क्या करेंगे, आप जहाँ जहाँ आपको मुस्लिम कंट्रीज दिख रहे हैं उनको राउंड सर्कल बना देंगे, और यहाँ पे आप कोई से भी 10 या जितने भी आपको दिख रहे हैं, जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, आपने पहचान लिए, उनके यहाँ पे आप नेम्स लिख देंगे, ठीक है। जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर आप नेम्स लिख देंगे। और ये मैप कहाँ पेस्ट करेंगे आप, ये मैप आप अपनी फेयर कॉपी में पेस्ट करेंगे, अपनी स्कूल की फेयर कॉपी में पेस्ट करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। अच्छा, एंड देन हम अपना सेकंड टॉपिक, जो आप अपने ओपन योर बुक पेज नंबर 18, हमने मुस्लिम वर्ड के बाद हमारा सेकंड टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ द मुस्लिम वर्ड। मुस्लिम वर्ड की जो है अहमियत। अ प्लेस बिकम इम्पोर्टेंट फॉर अदर कंट्रीज इफ इट हैज़ इम्पोर्टेंस नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली ऑयल। किसी भी मकाम की, किसी भी जगह की, किसी भी मुल्क की अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस जो है किस चीज़ से होती है, उसके रिसोर्सेज से होती है, उसके नेचुरल रिसोर्सेज से होती है। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने जो मादनियात या जो चीज़ें कुदरती तौर पर किसी मुल्क को जो दी हुई होती है ना, उसे नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा ऑयल। ऑयल जो कि ज़मीन के अंदर से जो मादनियात निकलती हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर क्या आता है, ऑयल, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे डिफरेंट मुल्क में ये ऑयल जो है बहुत बड़ी तादाद में निकलता है और फिर वो सेल करते हैं और फिर वो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और गाड़ियाँ जो हैं वो नकलो हरकत के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। अच्छा, नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली ऑयल, जो कि सबसे ज़्यादा हमारा नंबर 1 पे क्या आता है, ऑयल।
or lies on an importance route. In that case, people from other countries need to pass through it. The Muslim world comprises of many regions that are important to the rest of the world. For this region, आपको मैंने क्या बताया कि किसी भी मुल्क की, किसी भी मुकाम की, किसी भी जगह की इम्पोर्टेंस कैसे होती है, उसकी अहमियत कैसे होती है, उसके नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से होती है। नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स कि उसके जो अल्लाह ताला ने उसको जो चीज़ें कुदरती तौर पर दी हुई होती हैं, यानी ज़मीन में जो चीज़ें मौजूद होती हैं, लोग उनको, वहाँ के जो लोग होते हैं उनको निकालते हैं। उसमें सबसे नंबर 1 पर आ जाता है ऑयल, जो कि ज़मीन में मौजूद होता है। आपने अक्सर खबरों में सुना होगा कि ऑयल जो है वो ख़रीदा जाता है या बेचा जाता है, दरामद बरामद किया जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए की सेल एंड परचेज होती है। और उस तेल की वजह से उस तेल को मुख्तलिफ गाड़ियों में फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर डाला जाता है और मुख्तलिफ मकामात पर आने और जाने के लिए वो ईंधन या वो ऑयल जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑयल रिसोर्सेज, ऑयल जो है वो एक जरिया है। ऑयल और पेट्रोलियम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड टुडे। आजकल के ज़माने में पेट्रोल और ऑयल जो है वो एक बहुत अहम नेचुरल जरिया है। मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न व्हीकल्स रन ऑन दिस फ्यूल। बहुत सारी इंडस्ट्रीज और गाड़ियाँ जो हैं, मॉडर्न गाड़ियाँ जो हैं, वो इस फ्यूल्स के ज़रिए से चलाई जाती हैं। इट इज़ फाउंड इन ग्रेट क्वांटिटी इन मैनी मुस्लिम कंट्रीज़। ये बहुत बड़ी तादाद में जो है, बहुत बड़ी मकदार में मुस्लिम कंट्रीज से निकाला जाता है, सच एज इंडोनेशिया इन साउथ ईस्ट एशिया, जैसे कि इंडोनेशिया जो कि साउथ ईस्ट में, एशिया के साउथ ईस्ट में मौजूद है, एंड ईरान, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया इन साउथ वेस्ट एशिया। इंडोनेशिया के बाद ईरान, कुवैत और सऊदी अरेबिया में ये बहुत बड़े पैमाने पर निकाला जाता है। मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इंपोर्टेंट नेचुरल ऑयल फ्रॉम दिस रीजन। बहुत ज़्यादा डेवलप जो जदीद हो गए हैं कंट्रीज, वहाँ पर नेचुरल ऑयल जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर जो है उसको निकाला जाता है। Other Muslim countries such as Pakistan also have deposit of natural oil. दूसरे मुस्लिम कंट्रीज जो हैं जैसे कि पाकिस्तान, यहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में जो है वो ऑयल मौजूद है। But they do not produce oil in large amount to be export to other country. लेकिन उसे जो है अभी तक बड़े पैमाने पर ज़्यादा मकदार में नहीं प्रोड्यूस किया गया कि हम उस तेल को, उस ऑयल को, उस पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट कर सकें दूसरे ममालिक के साथ। ठीक है, तो देखें आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने मुस्लिम वर्ल्ड पढ़ा। मुस्लिम वर्ल्ड में मुस्लिम कंट्रीज़ की जो परसेंटेज थी वो पढ़ा। इसके अलावा हमने वहाँ मैप में परसेंटेज पढ़ी कि कितने परसेंट मुस्लिम कंट्रीज़ कौन कौन से ममालिक में हैं। उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड पढ़ा। इसमें रिसोर्सेज में नंबर 1 जैसे कि ऑयल था, ये पढ़ा। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूँगी। हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप और हम अक्सर हम घरों में भी इसके बारे में जिक्र करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे कंट्रीज़ और कंट्रीज़ के कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जिनके साथ हमारे बहुत जहनी अटैचमेंट भी है। हमारी कह लें कि हम बहुत ज़्यादा अटैच हैं। जब
जिसमें नंबर 1 पे आ जाता है हमारा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो कि आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, बहुत ही ज़्यादा आपने इसका जिक्र सुना होगा। अच्छा, इम्पॉर्टेंट सिटीज़। द मुस्लिम वर्ल्ड कंप्रेस ऑफ 100 ऑफ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ एंड इंटरेस्टिंग प्लेसेस। हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा जो हैं इम्पॉर्टेंट सिटीज़ और इंटरेस्टिंग सिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेंशन ऑल ऑफ दिस प्लेस इज़ द बुक, जो कि हम किताब में सारे के सारे डिफाइन नहीं कर सकते। यू हैव ऑलरेडी स्टडीज द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ साउथ एशिया इस्लामिक कंट्रीज़ such as Karachi, Lahore, Quetta, Peshawar and Islamabad from Pakistan, Dhaka from Bangladesh and Mail from the Maldives in the previous classes। आपने 6th क्लास में लाजमी तौर पे पढ़ा होगा कि इम्पोर्टेंट सिटी कराची के बारे में, लाहौर, क्वेटा, पेशावर, इस्लामाबाद के बारे में जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, ढाका बांग्लादेश एंड मेल फ्रॉम मालदीव में हैं। यू कैन लिस्ट मोर सिटीज़ फ्रॉम द इस्लामिक वर्ल्ड बाय लुकिंग केयरफुली एट द मैप, पेज नंबर 20। 5 ऑफ दिस सिटीज़ आर डिस्कस बिलो। आपने अभी हमने बुक पेज नंबर 20 पर जो डिस्कस किया है ना अपना मैप, उसमें से हमने एक काम तो आपको ये दिया कि आप उसमें से 5-10 कंट्रीज़ के नेम्स लिखिए। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि वहाँ पर सिटीज़ भी हैं, तो आप उसमें से सिटीज़ को भी रीड आउट उसमें से देख सकते हैं। और यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है बुक पेज नंबर 6 में, जिसमें सबसे पहले आ जाता है मक्का, मदीना, तेहरान, समरकंद और डिफरेंट यहाँ पर सिटीज़ जो हैं यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आज की क्लास में आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।